नमस्कार, मैं सुबोध पांडे हिंदी एडुकेशनल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के महान कवि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं कक्षा के लिए अपने निर्धारित पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्यपुस्तक कोर्स ए के अंतर्गत पाठ्यक्रम के रूप में सूरदास के 4 पदों को रखा है। एक वीडियो के रूप में मैंने सूरदास के 4 पदों को 4 भागों में बांटा है। मैं प्रत्येक वीडियो में एक एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं पार्ट 1 वीडियो में पहले पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत कर चुका हूं। आज मैं दूसरे पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास जी का सामान्य परिचय उनके द्वारा रचित अन्य पदों पर वीडियो बनाते वक्त मैं दे चुका हूं। यही नहीं, यदि आप उनके द्वारा रचित अन्य पदों पर बने हुए वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष पार्ट 2 वीडियो के रूप में सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूरदास के दूसरे पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या को मैं यहां पर प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा तथा देखिएगा। आइए अब मैं दूसरे पद की व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस पद का वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। दूसरा पद, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाय कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार, जितही ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा न लही। उपर्युक्त पद में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ को मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा, साथ ही साथ कॉपी पर भी लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस पद की व्याख्या करूं आपको अर्थ समझने में कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। इसलिए ध्यान देकर सुनिएगा और लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। शब्दार्थ, माझ यानी मध्य या अंदर या बीच, अवधि यानी समय, आधार यानी आधार या सहारा, आस यानी आशा, आवन की यानी आने की, बिथा यानी व्यथा, दुख या कष्ट या पीड़ा, जोग यानी योग, विरह यानी वियोग या बिछोह, दही यानी जली, हुती यानी थी, गुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना, जितहीते यानी जहां से, उतते यानी वहां से, धार यानी यहां पर योग की धारा, धीर यानी धीरज या धैर्य, धरही
यानी रखें या धारण करें, क्यों यानी कैसे, मर्यादा यानी मर्यादा या प्रतिष्ठा, लही यानी नहीं रही या नहीं रखी। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कोर्स ए के अंतर्गत सूर के पद नामक पाठ से ली गई है, जो सूरदास के भ्रमर गीत सार से अवतरित है। इसकी रचयिता भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के महान कवि महाकवि सूरदास जी हैं। भ्रमर गीत सार लगभग 100 से अधिक पदों का एक संग्रह है, जो सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में संकलित है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति उत्कट अनुराग को व्यक्त किया है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को उजागर किया है। प्रभु श्री कृष्ण विशेष कारणवश जब गोकुल यानी वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, सच्चा प्रेम होने के कारण गोपियां उनके विरह में व्याकुल हो जाती हैं, वियोग में तड़पने लगती हैं। तभी श्री कृष्ण का मित्र उद्धव आकर गोपियों को श्री कृष्ण को भूल जाने तथा निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने का उपदेश देते हैं। यह सब सुनकर गोपियां बहुत दुखी हो जाती हैं और श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को प्रेम भरा उलाहना देती हैं, व्यंग्य करती हैं तथा श्री कृष्ण को निष्ठुर कहती हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। एक तो गोपियां श्री कृष्ण के आने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थीं, 8-8 आंसू बहा रही थीं, परंतु श्री कृष्ण नहीं आए। उल्टे उन्होंने अपने प्रिय मित्र उद्धव को योग का संदेश देकर भेज दिया। उद्धव का योग संदेश गोपियों के विरह व्यथा को दूर नहीं कर सका, अपितु विरह वेदना को और भी अधिक बढ़ा दिया तथा गोपियों को निराश कर दिया। अब गोपियां धैर्य नहीं रख पा रही हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों की मन स्थिति का वर्णन करने के साथ साथ महाकवि सूरदास जी ने उनके विरह का भी वर्णन किया है। व्याख्या या भावार्थ: मन की मन ही माझी रही। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई विरह व्यथित गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात यानी प्रेम भावना तो मन में ही रह गई। हम तो मन की बात किसी से यानी श्री कृष्ण से कह ही नहीं पाए। मन की बात तो आखिर उसी से कही जाती है जो उसकी पीड़ा या दर्द को दूर कर सके, उसकी भावनाओं को समझ सके, परंतु ऐसा नहीं हो सका और हमारे मन की बात यानी प्रेम भावना हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे ऊधो,
ना ही परत कही। अर्थात हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, अब हम अपने मन की व्यथा, पीड़ा और वेदना को किससे जाकर कहें? कौन हमारी पीड़ा को समझेगा? कौन हमारे दुख दर्द को समझेगा और दूर करेगा? और तो और, सबसे मन की बात कही भी तो नहीं जाती है। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जल्दी लौट कर आएंगे, जिससे हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। यही आशा लिए हुए, अर्थात इसी अवधि को आधार बनाकर हम तन और मन की व्यथा को, यानी पीड़ा को सह रही थी कि एक दिन वे लौट कर आएंगे। यानी हमें श्री कृष्ण के आगमन की अवधि का सहारा था, इसीलिए हम सब कुछ सहन करते रहे, परंतु वे लौट कर नहीं आए। उल्टे उन्होंने युग का संदेश देने के लिए तुम्हें, यानी उद्धव को भेज दिया। यह सब सुनकर और देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है। अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। यानी हे उद्धव, अब तुम आए हो। तुम्हारे द्वारा दिए गए योग के संदेश को सुन सुनकर हम थक गए हैं, निराश हो चुकी हूं। अर्थात तुम्हारे द्वारा दिए गए योग के संदेश को सुन सुनकर हमारी पीड़ा तो दूर नहीं हुई, बल्कि हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। अब हम और अधिक विरह की ज्वाला में जली जा रही हैं। यानी तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और अधिक बढ़ चुकी है। चाहती होती गुहारी, जितहिते उतते धार बही। अर्थात हे उद्धव, यह हमारा दुर्भाग्य देखिए। एक तो हम अपनी रक्षा हेतु गुहार लगा रही थी, प्रभु श्री कृष्ण का सहारा चाहती थी, हम उनसे कुछ आशा कर रही थी, परंतु उन्होंने न तो हमारी रक्षा की और न ही आकर दर्शन देकर हमारी पीड़ा को ही दूर की, बल्कि उधर से ही उद्धव के द्वारा ज्ञान योग की ऐसी धारा बही है कि हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। अर्थात हम तो चाह रही थी कि प्रभु श्री कृष्ण हमसे आकर अवश्य मिलेंगे, जिससे हमारी पीड़ा व वेदना दूर हो जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमें प्रभु श्री कृष्ण पर पूर्णतः विश्वास था कि वे आएंगे, जिससे हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए प्रेम मार्ग से विरत करने के लिए उद्धव को योग मार्ग का सिद्धांत देकर भेज दिया, जो हमें सदा सदा के लिए प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम से दूर ले जाना चाहता है। योग मार्ग का सिद्धांत सुनकर हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। अर्थात जिससे हमने रक्षा की गुहार लगाई, उसी ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया।
सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा न लही। अंत में महाकवि सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि इस तेज धार में चाह कर भी हम धैर्य नहीं धर पा रही हैं, और धैर्य भी आखिर कैसे धारण करें। अर्थात गोपियां कहती हैं कि अब हम कैसे धीरज रखें, अब तो प्रभु श्री कृष्ण ने सारी हदें पार कर दी है, अर्थात लोक मर्यादाएं त्याग दी है। उन्होंने सच्चा प्रेम नहीं निभाया, बल्कि हमारा प्रेम निभाने के स्थान पर हमें धोखा दिया है, हमें ठगा है, हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। भला अब तुम ही बताओ, हम आखिर धैर्य कैसे धारण करें। कुब्जा के स्थान पर हमसे योग ज्ञान की बातें कही जा रही है। उपर्युक्त पद की व्याख्या यही समाप्त हो जाती है। अब मैं विशेष आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। विशेष प्रस्तुत पद में गोपियों की मन स्थिति का वर्णन के साथ साथ विरह का भी वर्णन हुआ है। इस पद में गोपियां उद्धव को उलाहना देते हुए अपने मन की बात कहती है। इस पद में वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। इस पद में गीति शैली का प्रयोग हुआ है तथा इस पद में प्रसाद और माधुर्य गुण है। प्रस्तुत पद में गोपियों की व्यथा तथा निराशा प्रकट हुई है। इस पद में अनुप्रास अलंकार, रूपकातिशयोक्ति अलंकार तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार द्रष्टव्य है। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।